मेडिटेटिव विंग्स में आप सभी को मेरा नमस्कार है। कैसे हैं आप? आज हम आपके समक्ष लाए हैं अध्यात्म तत्व का नया अध्याय, आई इन लॉर्ड विष्णु रूप। मैंने अपने आप को लॉर्ड विष्णु रूप में देखा। तो आइए हम अपने साधना के अनुभव को आपके साथ शेयर करते हैं। पुराण पुरुष योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय भी अपने निर्विकल्प समाधि के बाद अपने साधना के अनुभव को उन्होंने डायरी में लिखा था और वे समग्र संसार को, समग्र विश्व को उन्होंने बताया था अपने साधना के अनुभव को। उन्होंने अपने साधना के अनुभव के बाद बताया कि मैं अपने आप को नारायण रूप में देखा, लेकिन नारायण रूप में किस प्रकार देखे उसका वर्णन उनकी डायरी में नहीं मिलता है या उनके साहित्य में नहीं मिलता है। वे एक जगह लिखते हैं कि मैंने खुले आंखों से भगवान श्री हरिविष्णु को क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर लेटे हुए देखा और माता लक्ष्मी बैठी हुई थी। इस तरह उन्होंने वर्णन किया कि मैंने खुले आंखों से मैंने श्री हरिविष्णु को क्षीर सागर में शेषनाग के शैया पर लेटे देखा। उसी प्रकार श्री रामकृष्ण परमहंस की जीवनी में भी वर्णन मिलता है। उनका आश्रम था गंगा किनारे दक्षिणेश्वर, कलकत्ता में। दक्षिणेश्वर में माँ काली की प्रतिमा विराजमान थी और अभी भी है, और उनका आश्रम गंगा किनारे ही था। तो रानी रासमणि देवी जो मंदिर बनाई थी माँ काली का, उन्हीं का दामाद था मथुरा बाबू। तो मथुरा बाबू भी एक दिन देखते हैं, रात्रि में बैठे हुए थे या देख रहे हैं जो रामकृष्ण जी टहल रहे हैं बरंडा पर। एक जगह जाते हैं तो महादेव जी को देखते हैं, साक्षात महादेव जी हैं और दिखा देते हैं। तो बाद में श्री रामकृष्ण परमहंस जी अपने शिष्य से कहते हैं, जो मथुरा बाबू ऐसे ही हमको सेवा किए, भगवान ने दिखा दिया अपना लीला को, जो हम जो है महादेव के रूप में है। तब जो है वो हमको मानते थे और सेवा शुश्रूषा जितना था वहाँ पर साधु संत सबको खिलाते थे मथुरा बाबू। तो रामकृष्ण परमहंस की जीवन में भी ऐसी घटना घटती है। ऐसा होता क्या, कैसे? जब कोई संत महात्मा योगी महायोगी निर्विकल्प समाधि को प्राप्त हो जाते हैं, तो निर्विकल्प समाधि मतलब क्या है? शून्यवत हो जाना, शून्य ही हो जाना। और उसी शून्य से सभी जो है अवतार इस पृथ्वी लोक पर आते हैं। जैसे श्री राम भगवान का अवतार हुआ, श्री कृष्ण भगवान जी आए, श्री हरिविष्णु का जो शून्य से जो प्रथम स्टेज है अवतरण क्षीर सागर में, मैंने परमात्मा का विस्तार एक्सटेंशन ऑफ गॉड में परमात्मा का विस्तार बताया है। जो प्रथम विस्तार जो है वह क्षीर सागर के रूप में है। आपका श्री हरिविष्णु शेषनाग पर लेटे हुए हैं। मेरे वीडियो को देखिएगा, उसमें मैंने विस्तार से वर्णन किया है परमात्मा के विस्तार का।
एक्सटेंशन ऑफ गॉड। वो वीडियो बहुत ही आपको जो आपसे वार्ता कर रहे हैं, मुखातिब हो रहे हैं, तो समझने में सहूलियत होगी। तो उसी ढंग से जब निर्विकल्प समाधि को जो प्राप्त हो जाते हैं जो साधक योगी महायोगी, तो ठीक वो उसी ढंग से वो शून्यवत हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। तो उसमें अवतार में और उस साधक में, उस योगी में, महायोगी में कोई अंतर नहीं होता है, कोई अंतर नहीं होता है। क्योंकि शून्य से ही सभी अवतार आते हैं, नीचे उतरते हैं। चाहे श्री हरि विष्णु हो, कृष्ण भगवान हो, राम भगवान हो, सभी उतरते हैं। तो वह एक तरह से अवतार भी उसमें और शून्य में तो कोई अंतर नहीं रहता है। तो उस साधक में और योगी में, साधक में और योगी में और उस परमात्मा में और उस अवतार में कोई अंतर नहीं रहता है। तो जो इस प्रकार के जो है निर्विकल्प समाधि जो योगी होते हैं, महायोगी, वह अपने को प्रकट सब जगह नहीं करते हैं, छिपा करके रखते हैं, गोपनीय रूप से रहते हैं, ताकि सभी आदमी जाने नहीं उनके बारे में। यही अंतर होता है उस योगी महायोगी जो निर्विकल्प समाधि के जो उपलब्ध होते हैं, वह अंतर्मुखी हो जाते हैं, वह बहिर्मुखी नहीं होते हैं। वह समाजों में यत्र तत्र जो है मंच लगा करके नहीं बोलते हैं, अपने को प्रगटीकरण नहीं करते हैं, अंतर्मुखी रहते हैं वो। क्योंकि उसमें परमात्मा भाव आ जाता है, अवतार भाव आ जाता है, वह ईश्वर कोटि के साधक हो जाते हैं। तो मैं जो अपना रूप जो लॉर्ड श्री विष्णु के रूप में मैंने अपने आप को देखा, कृपया जो मैं आपको जो यह बता रहा हूँ, कृपया यह मेरा अहंकार नहीं मानेंगे, बल्कि यह संत परंपराओं के अनुसार ही मैं आपको बता रहा हूँ। जो हर एक संत महात्मा योगी साधना के बाद, निर्विकल्प समाधि के बाद भी अपने अनुभव को अपने शिष्यों के बीच, समग्र संसार, समग्र विश्व को उन्होंने अपने अनुभव से अवगत कराया है, ताकि विश्व और संसार भी जाने उस साधक की जिंदगी को। इसलिए मैं अपने अनुभव को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कृपया मेरा विनम्र निवेदन है कि आप कृपया मुझे मेरा अहंकार नहीं मानेंगे। यह 2021 की बात है। कुंडली शक्ति जागृत हुई थी हमारी 2000 में, और 21 बरस तक मैं नौकरी भी करता था। मेरा कर्म प्रधान था, कर्म मुझे छूटा नहीं था, नौकरी का नौकरी करता था। लेकिन शाम में मेरी दुनिया अलग हो जाती थी, ऑफिस से कोई मतलब नहीं। हम आकर के सवेरे सो जाते थे और रात्रि में 3 बजे उठ जाते थे और सिद्धासन लगा करके जो हम ध्यानस्थ होते थे। तो 2021 की बात है, 21 बरस लग गया था कर्म करते हुए या साधना करते हुए। एक दिन मैं देखता क्या हूँ, शाम का समय था, 6 बज रहा था, गोधूली का टाइम था। हम लेटे हुए थे। मेरा एक दिन जैसे क्षीर सागर में श्री हरि विष्णु जो लेटे हुए हैं ऐसे करके करवट करके, ठीक उसी रूप से जो है मेरा जो भाव आता था लेटने का, मैं लेटता था। दूसरा भी दिन देखे उसी टाइम में लेटने का, तो हमको लगता था जो हम इस तरह से क्यों मैं तो ऐसा नहीं लेटता हूँ, मैं तो लेटता हूँ थोड़ा सा जो आराम से मैं लेटता हूँ। और इस ढंग से जैसे श्री हरि विष्णु जो लेटते हैं क्षीर सागर में, उसी ढंग से हम लेटते थे। 2 दिन हो गया, हमको थोड़ा सा आश्चर्य भी लग रहा था। तीसरा दिन भी हम उसी ढंग से लेटे और उसी ढंग से लेटे। यह निद्रा की बात नहीं है, यह स्वप्न की भी बात नहीं है, यह सुषुप्ति अवस्था की बात नहीं है, यहाँ खुली हुई है 6 बजे का शाम। और थोड़ा सा जो लेटे, थोड़ा सा आंख लगा, आंख झपका
उसी टाइम में हम देखते हैं जो मैं क्षीर सागर में मैं शेषनाग का शया है। शेषनाग जो है मैं उसी ढंग से लेटा हुआ हूँ और शेषनाग का जो फन है जो मेरे ऊपर ऐसे हैं, मैं शेषनाग पर मैं लेटा हुआ हूँ क्षीर सागर में, और लक्ष्मी जी बैठी हुई है। इस रूप में देखा मैं अपने आप को, लॉर्ड विष्णु के रूप में देखा और मुझे आश्चर्य भी लगा। उसके बाद, उस घटना के बाद, जो यह क्या मेरा रूप है, क्या मैं श्री हरि विष्णु के रूप में अपने आप को देख रहा हूँ। श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय जो देखे थे वो अपने आप को नहीं देखे थे, देखे थे जो क्षीर सागर में श्री हरि विष्णु जी शेषनाग की शया पर लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी, माता लक्ष्मी जी बैठी हुई। लेकिन उस दिन मैंने अपने आप को श्री हरि विष्णु के रूप में देखा, क्षीर सागर में शेषनाग की शया पर लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी बैठी हुई है, इस रूप में देखा। तो मैंने जो वर्णन किया था, जो एक्सटेंशन ऑफ गॉड, परमात्मा का विस्तार, मैंने इस क्षीर सागर में का जो प्रथम विस्तार जो बताया था, जो मेरे साधना का अनुभव है, जो मैंने बताया है कर्म कैसे है, परमात्मा का विस्तार कैसे है आपका। जो पहला है सुन, दूसरा है आपका क्षीर सागर में श्री हरि विष्णु जी शेषनाग पर लेटे हुए हैं। तीसरा है स्टेज है आपका स्वर्गलोक, यहाँ पर स्वर्गलोक देवी देवताओं का स्थान है। उसके बाद यहाँ पर है पृथ्वी लोक, सभी जीवों का जो है, यहाँ पर जो है पृथ्वी लोक है, मृत्यु भवन है, मैंने विस्तार से बताया है। उसके बाद नीचे पाताल लोक और सूक्ष्म लोक सब मैंने अपने विराट रूप में भी, मैंने अपने आप को विराट रूप में भी मैंने वर्णन किया है। विराट रूप मेरा जो वीडियो है वो देखिए। अर्जुन भगवान ने, ईश्वरी अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण को देखे थे विराट रूप में। विराट रूप में सारे देवी देवता जो है उसी में समाये हुए हैं, सारा ब्रह्मांड। लेकिन विराट रूप का जो मेरा वीडियो है उसको देखिएगा, उसमें मैंने अपने आप को ही जो श्री नारायण श्री विष्णु के रूप में देखे, और समस्त देवी देवता, महादेव जी, श्री गणेश जी, जितने देवी देवता है यहाँ पे मेरे वक्ष में देखे। उधर में पृथ्वी लोक, भूत समुदाय को देखे, वनस्पति जगत को देखे, नीचे में पाताल लोक। उसमें मेरा विस्तार से वर्णन है। चूँकि यह वीडियो जो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं विस्तार से नहीं बताना चाहता हूँ आपको। उस मेरा विराट रूप वीडियो को देखिएगा, एक्सटेंशन ऑफ गॉड, परमात्मा का विस्तार देखिएगा, तो आपको ये वीडियो जो है समझ में आ जाएगी। जो मैं आपसे जो शेयर कर रहा हूँ, मैंने अपने आप को श्री हरि विष्णु के रूप में इस प्रकार देखा। क्षीर सागर में शेषनाग की शया पर लेटे हुए हैं, शेषनाग का फन जो है मेरे ऊपर में ऐसे है, और लक्ष्मी जी बैठी हुई है। इस रूप में मैंने अपने आप को देखा था। जैसे श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय ने भी देखा, जो मैंने वर्णन किया आपको, और रामकृष्ण परमहंस को भी जो है मथुरा बाबू, रानी रासमणी देवी जो उनके दामाद ने देखा था, शिव रूप में टहलते हुए दिखाए थे, उन्होंने वर्णन किया। रामकृष्ण परमहंस ने भी वर्णन किए हैं। इसीलिए हम अपने साधना के अनुभव को सिर्फ आपके साथ शेयर किए हैं। संत परंपराओं ने जो साधना के बाद जो बताया वही बात मैंने बताया। कृपया इसको मेरा अहंकार नहीं मानेंगे। यह संत परंपराओं के अनुसार ही मैंने आपको अपनी साधना के अनुभव को बताया है।
तो ऐसा क्यों होता है साधक के साथ, योगी के साथ, महायोगी के साथ, मैंने बता दिया। जब वो निर्विकल्प समाधि को प्राप्त हो जाते हैं, तो जो योगी निर्विकल्प समाधि को प्राप्त हो जाते हैं, तो उसमें ईश्वर कोटि में, अवतार में, परमात्मा में कोई अंतर नहीं रहता है। क्योंकि वो शून्य हो गया, शून्य से सभी देवता आते हैं, सभी अवतार पृथ्वी लोक पर आते हैं। तो उसमें, अवतार में, ईश्वर कोटि में और उस साधक में, उस योगी में कोई अंतर नहीं है। तो मैं एक गृहस्थ योगी के रूप में जो है श्री हरि विष्णु की कृपा है, जो एक गृहस्थ योगी को भी उन्होंने अपने जो रूप दिखाए हैं। ये गृहस्थ योगी का है वर्णन है। तो आज इतना ही, फिर दूसरे दिन हम नया अध्याय को लेकर के आएंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।